गिरिवरो राजकूटम इति विश्रुतः क्षीरोदेनावृतं श्री मानः योजनायुत मुक्षितः। कहते ज्यादा बल मिला है तो इसलिए नहीं मिला है कि आप दुनिया को निर्बल समझो। गजेंद्र और ग्राह की कथा आई है। ग्राह हुहु नाम का गंधर्व था और महात्मा जी नदी में स्नान कर रहे थे और सूर्य भगवान को जल दे रहे थे। उसी बीच में महात्मा देवल स्नान कर रहे थे। इसने जाकर के नीचे से पांव पकड़ा। महात्मा को लगा कोई मगरमच्छ आ गया। महात्मा पसीना पसीना हो गए। महात्मा ने ये बाहर निकल करके हुहु नामक गंधर्व मुस्कुराने लगा। महात्मा ने कहा जा तुम मगर हो जा। बोला महाराज ये आपने क्या कर दिया? हम तो नाचने गाने के लिए, आपको हंसाने के लिए, आपके मनोरंजन के लिए है। महात्मा ने कहा यदि ऐसे ही सबका पांव पकड़ेगा ना तो एक दिन तेरा उद्धार हो जाएगा। बोल भक्तवत्सल भगवान की जय। और जो ग्राह था, ये गजेंद्र था, ये इंद्रदुम नाम का राजा था। इसने महात्मा अगस्त्य का अपमान किया। महात्मा ने कहा जाओ तुम बैठे हो ना हाथी की तरह। जब घर में कोई संत आ जाए, महापुरुष आ जाए, माता पिता आ जाए तो आप नहीं खड़े होते, बैठे रहते हो तो श्राप लगता है। आपके गुरुदेव भगवान आए हैं। मानस में काग जी की बात लीजिए। काग भुसुंडी पूजा करते शिवालय में, उनके गुरुदेव आए, उन्होंने खड़ा होकर सम्मान नहीं किया तो भगवान भोलेनाथ ने श्राप दे दिया जा तू चांडाल हो जा। लेकिन अंत में गुरुदेव ने जाकर के कहा हे भगवान चेला मेरा गलती हुई है। भोलेनाथ को प्रसन्न किया। नमामि समीसाम निर्माण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्मवेदा स्वरूपम निजम निर्गुणम निर्विकल्पम निरीहम चिदाकाशमाकाश वासम भजे। सुंदर शब्दों में प्रार्थना किया। कहते गुरुदेव तो दया के सागर है, इसलिए कहते जब गुरुदेव भगवान आए या कोई संत आ जाए तो पूजा ये नहीं कि माला लेके बैठे रहो। अच्छा मेरा भी नियम है, कोई भूखा हो तो मैं माला तो करता हूँ, आदत बन गई है, लेकिन माला भी और काम भी दोनों एक साथ करूंगा। क्योंकि मैंने पढ़ा सेवा में वो शक्ति है। ब्राह्मण पत्नियों ने यज्ञ नहीं किया। भागवत में कथा है कि भगवान के लिए रसोई बनाई और भगवान को खिलाने चली गई। शुद्ध मन था, भगवान प्रकट हो गए। एक दिन गजेंद्र गया है। गजेंद्र अपने पत्नियों के साथ सरोवर में गया विहार के लिए। एक मगर ने पांव पकड़ा है। यद गंध मात्रा भरयो गजेंद्र। और एक बात और बताऊं आपको कि प्रीतम जान लियो मन माही अपने सुख में जग बध्यो काहू काहू को नाही। सुख में आन मिले सब बैठे रहत जहू दस घेरे। विपत्ति पड़ी सबही संग छाड़त काहू नया बतले। प्रीतम जान लियो मन मान। एक बात है, यहाँ सबको अपना अपना स्वार्थ है। कोई किसी के सुख से मतलब नहीं है। आप रोते हो कोई मतलब नहीं है। अच्छा आप रोते कब हो? जब जानते हो कोई मनाने वाला है। और कोई मनाने वाला ना हो। अच्छा हम बहाना कब करते हैं कि मैं भोजन नहीं करूंगा? जब ये पता है कि लोग कहेंगे भैया खा लो। और कहीं बाबा जी बन जाते आप आश्रम में,
आपने कह दिया मैं भोजन नहीं करूंगा तो कोई पूछेगा नहीं, खाओ ज्यादा ज्यादा करो। अपने सुख में जग बधे हो, काहू को ना, किसी को मतलब ही नहीं है। अच्छा कोई आदमी लाख कमा के जाए, अच्छा मर जाता है, किसी को फिक्र होता है? 13 दिन बाद, अच्छा कोई ऐसा नहीं व्यक्ति नहीं कि 10 दिन लाश को रखे, हमारे पिताजी थे दादाजी थे, रखना चाहिए नहीं, लेके जाओ। मैं कहता हूं शंकराचार्य जी लिखते हैं कि जब लाश आदमी की मौत हो जाए, पत्नी से कहा जाए कि रात भर तुम यहां बैठो, वही पत्नी कहती है ये पता नहीं रात में कि खड़ा हो गया था, कहीं भूत बन के आ गया तो। वो पत्नी स्वयं जिसके साथ साथ कसम खाई थी, आत्मा के जाते ही वो डरती, मैं अकेले नहीं रह सकती। अच्छा सुख आपके पास धन हो ना तो बहुत मित्र बनते हैं। लोग कहते हैं कैसे हो? सुख में आन मिले सब बैठे, रहत चहू जिस घेरे। अच्छा सुख आए तो सभी लोग आ जाते हैं, आ जाओ। और कहते विपत्ति पड़ी सब ही संग छाड़त, और काहू न आवत नेरे। अगर दुख आ जाए तो अपना बेटा बेटी ही काम नहीं आता है, एक काम आती है मां। आपके पास कैसा भी वक्त क्यों ना हो, लेकिन मां सबसे पहले यही पूछती है कि बेटा तूने कुछ खाया या नहीं खाया। बाकी दुनिया में कोई नहीं पूछने वाला है। बच्चे कहते हैं कुछ लेके आए नहीं, पत्नी जैसे आके बैठे, ये चाय भी नहीं पूछा, लिस्ट पकड़ा दिया, लेके जाओ सामान। अच्छा आदमी ऑफिस से आया हो, दुकान से बाहर से, तो उसका मत्था टनकेगा कि कम से कम घर में कुछ थोड़ी शांति मिलनी चाहिए। एक आदमी था, बहुत पैसे वाला था, जब सुबह जगता था तो लोग आ जाते थे कैसे हो कैसे हो। तो एक दिन भिखारी हो गया, सब कुछ बर्बाद हो गया, मित्रों की आने की संख्या भी बंद हो गई। पत्नी से कहता है देवी आजकल पैसे खत्म हुए तो 2 दोस्त बचे हुए, बाकी तो सब ऐसे थे। पत्नी ने कहा 2 बचे नहीं है, 2 को ये पता नहीं है कि दे बस ये नहीं है, लक्ष्मी जी नहीं है। अच्छा जिस दिन को पता भी लग जाए ना, वो भी आना बंद कर देंगे। अंत में बच्चों ने ताकत लगाई, लेकिन जो जल के जो जंतु होते हैं, जीव होते हैं, उनकी बल जल में ज्यादा होता है। आवाज नहीं, आप लोग समझ में नहीं आता क्या? बल लगाया पत्नी ने, बच्चों ने, बच्चे छोड़ के चले गए, पत्नी भी छोड़ के चली गई। पत्नी जाने लगे तो गजेंद्र ने कहा देवी तुम भी जा रही हो? कहते हम तुम्हारे चक्कर में भूखे मरेंगे। अंत में जब कोई नहीं, जब डूबने लगा है, एक कमल के पुष्प को उठाया है और अब कहता है ओम नमो भगवते तस्मै यद एतत् चिदात्मकम् पुरसाद बीजाय परेशा विधीमहि। एक बात बताऊं, मैंने ऐसे जगह कथा किया हूं, साउथ में गया जहां लोग कथा सुनना कम पसंद करते हैं, या तो मोतिया खान को देखा जहां कथा से ज्यादा आपत्ति, कभी उसका तार काटते कभी ये तार काटते हैं। मुझे लगता है मैं पाकिस्तान में तो नहीं आ गया हूं कथा करने। लोग रोज मेरे पास फोन आता है, आवाज बंद कराइए, बाहर की ये बंद कराओ। हमने कहा आप तो 4 दिन की बात और है। इतना दुख होता है। अभी सर डीजे बजे तो लोगों को आपत्ति नहीं होगी, बच्चों की पढ़ाई की आवश्यकता नहीं होगी, लेकिन कथा से लगता है जैसे मैयत छाया हुआ है, कथा नहीं हो रहा है। रोज मेरे पास 10 बार अब तक फोन आ गया है कि बाहर की आवाज बंद करा दो। मैं भी सुनता ही नहीं हूं। जैसे कहते हैं ना कि एक पंडित जी थे, तो उनसे किसी ने कहा कि आप 3 साल के लिए राजा बन जाओगे। तो जहां भीख मांगने जाएं तो कहते थे ऐसा है
3 साल के लिए मैं लूला लंगड़ा अंधा बहरा बन जाऊंगा। लोगों ने कहा पंडित जी लगता है पागल हो गए गरीबी से। लेकिन हुआ क्या, जब पंडित जी राजा बन गए, अब लोग गए बोले पंडित जी भीख मांगने आते थे, काम क्यों नहीं करेंगे, तो पंडित जी मिले ही नहीं। 3 साल बाद जब गरीब बन गए वापस आए भीख मांगने, लोगों ने कहा जब तू राजा बना सुना नहीं और अब तू भीख मांगने आया है। उसने कहा मैंने पहले ही कह दिया था कि मैं 3 साल के लिए लूला लंगड़ा अंधा बहरा बन जाऊं। अंत में अब देवताओं ने कहा ओम नमो भगवते। अब देवताओं में विवाद हो गया कि कौन जाए, भाई मेरा नाम ले तो मैं जाऊं। अंत में कहते जिसका कोई नाम नहीं होता है वो नाम जो होता है नारायण का, भगवान विष्णु का। भगवान विष्णु चले तो गरुड़ को भी अभिमान हुआ, यदि मैं नहीं होता तो ये बचा पाते क्या। भगवान ने कहा चिंता मत करो, पहले उनको देखता हूं। और आए और भगवान ने सबसे पहले ग्राह का उद्धार किया। फिर लोगों ने पूछा एक बात बताओ, बुलाया गजेंद्र ने और आपने उद्धार ग्राह का किया, ऐसा क्यों। तो भगवान कहते हैं जो मुझे बुलाता है उसका उद्धार सुनिश्चित है, लेकिन जो मेरे भक्त का पांव पकड़ा है पहले उसका उद्धार होगा। प्रेम के झगड़े में चलती ये कोशिशें चाहती, दीन वत्सल की दया हो जिद रहे मल्लाह की। ये हम सबका है। जब हम कभी परमात्मा के सामने, कभी हम जब रोते हैं जिद करते हैं आप नहीं दोगे मैं भी आपका बेटा हूं, तो भगवान भी मुस्कुराते हैं। अच्छा कभी आपका बेटा यदि आपसे जिद करता है और कभी कभी आप जान करके छेड़ते हो तो बड़ा आनंद आता है। लेकिन ये कभी कभी होना चाहिए, ये नहीं कि रोज मुंह फुला के बैठ जाओ।